बहुत समय पहले की बात है। रामगढ़ नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में बारिश ना होने से उस वक्त सूखा पड़ गया था और उसी गांव में एक पनिहारी थी, विमला। वो किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाती थी और उसके पास एक पीतल का पुराना मटका था जिसमें पानी कभी खत्म ही नहीं होता था। उफ, ये जेठ की दोपहरी और ये अंतहीन रास्ता, पैर जल रहे हैं मेरे। पर रुकूंगी तो गांव वाले प्यासे मर जाएंगे। चल विमला, 2 कदम और चल ले तू। अरे ओ विमला, ओ बेटिया, रुक जा। अरे जरा रुक तो सही। अरे राम रे राम, मेरा गला सूख के कांटा हो गया है। जरा 2 घुट पानी पिला। अरे काकी, आप इस धूप में यहाँ क्या कर रही हो? घर पर रहती तो मैं खुद पानी पहुँचा देती। ये लो, आराम से पियो। अरे विमला, ये पानी है या अमृत? अरे ऐसा पानी तो मैंने अपनी जवानी में भी नहीं पिया, एकदम ठंडा और मीठा। पर एक बात बता, तू ये घूंघट इतना लंबा क्यों खींचती है? क्या हम गांव वालों से कोई पर्दा है या फिर शहर से कोई महंगा क्रीम लगा के आई है जो धूप से डरती है? अरे नहीं काकी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस समझ लो कि ये घूंघट मेरी इज्जत भी है और मेरी मजबूरी भी। चेहरा देख के क्या करूंगी? पानी मीठा है ना, बस उसी का आनंद लीजिए अब आप। अरे देख तो सही, कैसी बात घुमा दी। पर बेटी संभल के रहना, वो ठाकुर जगपाल की नजर तेरे इस मटके पे टिक गई है। वो कहता है कि जिस दिन ये मटका उसके हाथ लग गया, वो पूरे गांव को अपनी उंगली पे नचाएगा। तभी ठाकुर जगपाल अपनी घोड़ी पर बैठकर वहां आ जाते हैं। हट जाओ रास्ते से, हट जाओ। अरे ओ पनिहारन, खड़ी हो जा। देखूं तो सही, वो कौन सी चीज है जो ठाकुर के कुएं सूखने पर भी तेरी मटकी में छलक रही है? ठाकुर साहब, ये कुदरत की देन है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। आप पानी पीना चाहते हैं तो पिला सकती हूँ, पर मटका देखने की जिद मत कीजिए। हाय हाय हाय, क्या बात है। एक पनिहारन की इतनी हिम्मत की ठाकुर जगपाल को नसीहत दे। अरे ओ मंगरू, देख रहे हो इसकी अकड़? मूर्ख लड़की, तू जानती नहीं कि इस गांव की जमीन और आसमान दोनों मेरे नाम लिखे हैं। ये मटका चुपचाप इधर दे दे, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। ठाकुर साहब, ये मटका मेरी पुरखों की अमानत है, इसे मैं किसी को नहीं दे सकती। और रही बात रुआब की, तो पानी प्यास बुझाता है, घमंड नहीं। अरे जुबान बहुत चलती है तेरी। मंगरो, छीन लो इससे ये मटका। देखूं तो सही, इसमें क्या जादू भरा है। अभी लीजिए हुजूर। ओ चोरी, मटका इधर दे। हाथ मत लगाना, खबरदार जो आगे बढ़े। जैसे ही मंगरू मटका पकड़ने की कोशिश करता है, विमला उसे तेजी से पीछे खींच लेती है और मटके से पानी की कुछ बूंद मंगरू की आंखों में गिर जाती है। ओ मैया, मेरी आंखें, ये पानी है या तेजाब? अरे रे रे रे, जलन हो रही है। हुजूर, बचाओ हुजूर। ये क्या किया तूने? तूने मेरे आदमी पर हमला किया बिमला। तू आज बच के नहीं जाएगी। गांव वालों, देखो ये पनिहारन सबको जहरीला पानी पिला रही है। देखो। झूठ, सरासर झूठ। ठाकुर साहब, आपने जबरदस्ती की तो पानी छलक गया, इसमें मेरा क्या दोष है? ठाकुर बड़बड़ाता हुआ चला जाता है। विमला घबराकर अपने घर की ओर भागती है। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी जहां उसका छोटा भाई माधव उसका इंतजार कर रहा है। माधव शहर से पढ़ लिख कर आया था। दीदी, आप इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं कब से आपकी राह देख रहा था। और ये क्या, आपके कपड़े गीले क्यों हैं? क्या फिर से उस ठाकुर ने आपको रोका था? कुछ नहीं माधव, बस वही ठाकुर की पुरानी आदत। फेस मटके के पीछे हाथ धो के पड़ गया है। उसे लगता है कि इसमें कोई खजाना है। दीदी, मुझे पता है कि आप इस मटके में क्या मिलाती हो। वो जो पहाड़ी के पीछे वाली जड़ें हैं ना, मैंने आपको रात को उन्हें पीसते हुए देखा है।
आप क्यों नहीं सबको सच बता देती? गांव वाले आपको जादूगर नहीं समझने लगे हैं। नहीं माधव, अगर मैंने सच बता दिया तो वो लालची ठाकुर उन जड़ों के जंगल को काट डालेगा और अपना कब्जा कर लेगा। फिर गांव के गरीबों को वो पानी कभी नसीब नहीं होगा। मैं अपनी बदनामी सह लूंगी, पर गांव को प्यासा नहीं देख सकती। पर दीदी, आपका चेहरा, लोग कहते हैं आपने घूंघट के पीछे कोई राज छिपाया है। आज अपनी सुंदरता क्यों छिपाती हो? माधव, सुंदरता और बदसूरती तो देखने वालों की आंखों में होती है ना। तू छोटा है, तू नहीं समझेगा। चल अंदर चल, देख माँ का हाल कैसा है। माँ की तबीयत बिगड़ रही है दीदी। शहर के डॉक्टर ने कहा है कि अगर उन्हें ताजा पहाड़ी झरनों का पानी और दवा नहीं मिली तो। नहीं, ऐसा मत कह। मैं आज रात ही उस ऊंची पहाड़ी पे जाऊंगी। सुना है वहाँ एक गुफा है जहाँ बरसों पुराना मीठा पानी आज भी बहता है। पर दीदी, वो रास्ता बहुत खतरनाक है। वहाँ पहाड़ टूटते रहते हैं और रास्ता भूल जाने का डर है। मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं माधव, तू घर रह, माँ का ख्याल रख। मैं पनिहारन हूँ ना, मुझे रास्तों की पहचान है। विमला रात के अंधेरे में मशाल लेकर पहाड़ी की तरफ निकल पड़ती है। रास्ता पथरीला है और झाड़ियों से भरा हुआ। पैर लहूलुहान हो रहे थे, पर विमला नहीं रुकती। तभी उसे दूर से किसी की चलने की आवाज आती है। कौन है? कौन है वहाँ? माधव, तू है क्या? झाड़ियों से ठाकुर जगपाल और उसके लठैत बाहर आते हैं। हाय 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 हाय, तो पनिहारन रात के अंधेरे में खजाना ढूंढने निकली है। क्यों विमला, अब कहाँ भाग के जाएगी? यहाँ तो कोई गांव वाला भी नहीं है जो तेरी गुहार सुने। हाँ? ठाकुर, तुम मेरा पीछा यहाँ तक कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म और ठाकुर, अरे ये बातें किताबों में अच्छी लगती है। हमें तो बस वो मटका चाहिए और वो जगह जहाँ से तू ये पानी लाती है। बता बता, कहाँ है वो गुप्त झरना? मैं मर जाऊंगी पर तुम्हें नहीं बताऊंगी। तुम जैसे लालची लोग अगर वहां पहुंच गए तो गांव की प्यास कभी नहीं बुझेगी। अच्छा, तो तू प्यार से नहीं मानेगी। मंगरू, पकड़ लो इसे और इसका घूंघट उतारो। पहले देखो तो सही इस पर्दे के पीछे क्या छिपा है। लठैत विमला को घेर लेते हैं। तभी अचानक पहाड़ से एक बड़ा पत्थर गिरता है और रास्ता बंद हो जाता है। अरे ये क्या हुआ हुजूर? पहाड़ टूट रहा है। अरे भागो। और ये क्या बला है? बिमला, तूने कोई जादू किया है? ये कुदरत का गुस्सा है ठाकुर, यहाँ से चले जाओ वरना ये पहाड़ हम सबको जिंदा दफन कर देगा। विमला गुफा के अंदर घुस जाती है। ठाकुर बाहर चिल्लाता रह जाता है। गुफा के अंदर विमला को एक दरवाजा दिखता है जो बहुत पुराना था। उफ, ये तो खुल ही नहीं रहा। क्या माधव ने जिस गुफा के बारे में बताया था ये वही है? अचानक दरवाजा अपने आप खुलता है और अंदर से एक तेज रोशनी आती है। विमला अंदर कदम रखती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये तो जन्नत है। इतना सारा पानी और ये पेड़, ये तो वही जड़ें हैं जिनके लिए मैं तरसती थी। पर यहाँ तो कोई खड़ा है। गुफा के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पत्थर का सिंहासन था और उस पर कोई बैठा था। जैसे ही विमला पास पहुंची, उसे अपनी माँ जैसी दिखने वाली एक आकृति नजर आती है। विमला डर के मारे पीछे हटती है। तभी उसका घूंघट एक झाड़ी में फंसकर उतर जाता है। नहीं, मेरा चेहरा कोई मत देखो। अरे ये क्या? बिमला का चेहरा? ये तो परी जैसा सुंदर है। तो फिर ये घूंघट क्यों? गुफा के अंदर विमला अकेली खड़ी थी। उसका घूंघट उतर चुका था और उसकी सुंदरता उस अंधेरी गुफा में चमक रही थी। सामने पत्थर के सिंहासन पर गांव के सबसे पुराने और ज्ञानी वैद्य बाबा बैठे थे, जिन्हें बरसों पहले सबने मरा हुआ मान लिया था। अरे आप कौन हैं?
मेरा घूंघट गिर गया, कोई देख ना ले। बेटी डरो मत, यहाँ तेरे और मेरे सिवा कोई नहीं है। और ये हाथ हटा अपने चेहरे से। जो सुंदरता भगवान ने दी है उसे बोझ क्यों बना रखा है? बाबा, आप नहीं जानते, इस सुंदरता की वजह से मेरा परिवार बर्बाद हुआ। लोग मुझे देखकर मिटते रहे, इसलिए मैंने कसम खाई थी, जब तक इस गांव की प्यास नहीं बुझेगी मैं चेहरा किसी को नहीं दिखाऊंगी। पगली, तू जिसे श्राप समझ रही है वो तो वरदान है, वरदान। देख देख इस गुफा को। यहाँ ये जो जड़ें हैं ये कोई मामूली घास नहीं है, ये जीवन बूटी है। इसे पानी में मिलाकर तूने गांव वालों को पिलाया, तभी तो वो आज तक जिंदा है। बाबा, ठाकुर जगपाल बाहर खड़ा है, वो ये सब छीन लेना चाहता है, वो मटका मांग रहा है। मेरा भाई माधव भी मुसीबत में है। ठाकुर को आने दो, लालच का अंत बुरा ही होता है। ये ले, ये एक खास तरह का अर्क है, इसे अपने मटके में डाल और बाहर जा। आज तेरी किस्मत का फैसला यही पानी करेगा। अरे ओ पनिहारन, बाहर निकल, बाहर निकल। तू अंदर क्या खजाना दबा के बैठी है? मंगरू, पत्थर हटाओ, वरना मैं इस पूरी पहाड़ी को खोद दूंगा। हुजूर, पत्थर बहुत भारी है, पर देखिए बिमला बाहर आ रही है। विमला जैसे ही बाहर आई, ठाकुर और उसके आदमियों की आंखें फटी की फटी रह गई। विमला की सुंदरता देखकर ठाकुर की तलवार उसके हाथ से छूट गई। पूरा गांव भी धीरे धीरे वहां इकट्ठा हो गया। अरे ये विमला है, हमारी पनिहारन। हाय हाय, कितनी सुंदर। हमने तो क्या क्या नहीं सोचा था इसके बारे में। बिमला, तो इतनी सुंदर है, तो फिर वो घूंघट, वो डरावनी बातें? ठाकुर, घूंघट इसलिए था ताकि तुम जैसे भेड़ियों की नजर मुझ पर ना पड़े। मैं पनिहारन बनकर सबकी सेवा करना चाहती थी। देख बिमला, अब सब साफ है। तू ये मटका और ये गुफा मेरे हवाले कर दे। मैं तुझे अपनी सबसे बड़ी रानी बनाऊंगा। सोना चांदी जेवर जो मांगेगी वो दूंगा। ठाकुर, सोना प्यास नहीं बुझाता। देख इस मटके को, इसमें वो पानी है जो आज सबका भाग्य बदलेगा। काकी, माधव, सब इधर आओ और ये पानी पियो। दीदी, ये पानी, ये तो बहुत अलग है। इसे पीते ही मुझे लग रहा है जैसे मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा। हटाओ सबको, ये मटका मेरा है। जैसे ही ठाकुर पानी पीता है, उसे प्यास बुझाने की जगह और तेज प्यास लगने लगती है। वो पागलों की तरह पानी पानी चिल्लाने लगता है। अरे ये क्या हुआ? मेरा गला सूख रहा है। पानी, और पानी दो। ये कैसा पानी है? ठाकुर, ये पानी उन लोगों के लिए अमृत है जिनकी नीयत साफ है, पर तुम जैसे लालचियों के लिए ये आग है। अब जाओ यहाँ से, और तब तक भागते रहो जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास ना हो जाए। बचाओ, आग लगी है, आग लगी है पेट में, बचाओ। गांव वालों ने विमला के पैर पकड़ लिए। सबको समझ आ गया कि विमला कोई जादूगरनी नहीं, बल्कि उनके गांव की रक्षक है। तभी वैद्य बाबा गुफा से बाहर आए। गांव वालों, आज से ये गुफा और ये झरना सबका है, पर इसकी देख रेख बिमला करेगी। बिमला, आज से तू सिर्फ पनिहारी नहीं, इस गांव की मुखिया है। हाँ बाबा, आपने सही कहा। विमला जैसी बेटी जिस गांव में हो वहाँ कभी दुख नहीं आ सकता। काकी, आज मेरा भाग्य नहीं बदला, आज इस गांव का भाग्य बदला है। अब कोई बच्चा प्यासा नहीं सोएगा। माधव, अब तू शहर जा और वहां से अच्छी दवाइयां ला। हम इस पानी और उन जड़ों से सबको ठीक करेंगे। रामगढ़ अब बंजर नहीं रहा। विमला ने उस गुफा के पानी से पूरे गांव में नहरें बनवा दी। विमला अब बिना घूंघट के शान से गांव में घूमती है। अरे ओ बिटिया, देख तो सही, आज शहर से बड़े बड़े लोग आए हैं तेरा सम्मान करने। तू तो सच में देवी निकली।
अरे नहीं काकी, मैं तो बस वही पनिहारन हूँ। बस फर्क इतना है कि मैं पहले अपना चेहरा छिपाती थी। दीदी, आज माँ भी चलकर कुएं तक आई है। देखिए ना, वो कितनी खुश है। माँ, तेरा आशीर्वाद था तभी ये सब मुमकिन था। अब रामगढ़ का नाम पूरी दुनिया में होगा। विमला पनिहारी की कहानी पूरे देश में मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से उस जादुई झरने का पानी देखने आने लगे। विमला ने साबित कर दिया कि असली खूबसूरती चेहरे में नहीं, बल्कि इंसान के इरादों में होती है।